नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोशन लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। वैश्विक हालात इस वक्त किसी चेस बोर्ड की तरह है, जहां भारत एक बार फिर से चेकमेट की तरफ है। यहां हर पल नए बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारत हर मोड़ पर खुद को बलवान साबित कर रहा है। एक तरफ ट्रंप भारत को टैरिफ वाली धमकी देते हैं, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो भारत को सबसे एडवांस फाइटर जेट साथ बनाने का ऑफर दे रहे हैं। भारत अपनी स्वदेशी तकनीक और रक्षा बजट में भारी बदलाव कर रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान का गला अभी से सूख रहा है। दुनिया भर को आंख दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ डील करने की बातें दोहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की बारूदी पावर अब शिफ्ट हो रही है? भारत को दी गई धमकी अब ट्रंप को महंगी पड़ने वाली है। क्या ट्रंप को ट्रेलर दिखने लगा है? क्या रूस भारत की दोस्ती अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये अध्याय दुनिया को बता रहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। आज का एमआरआई इसी विषय पर करेंगे। भारत कैसे मजबूत हो रहा है, अमेरिका भारत की तरफ डील को लेकर आंखें उठाकर देख रहा है, ब्रह्मोस से लेकर सुखोई SU-57 तक भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की लंबी कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक लड़ाकू गिफ्ट देने की बात कही है। पुतिन ने एक बयान में कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर सुखोई SU-57 को डेवलप करना चाहते हैं। SU-57 एक 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। भारत और रूस ने मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की बात की थी। स्टील्थ फाइटर जेट होना था, इसको डेवलप करने की बात हुई थी और 2017-18 के आसपास कुछ कारणों से बात नहीं बनी। भारत ने खुद को इस प्रोग्राम से अलग कर लिया। SU-57 वही प्रोग्राम का हिस्सा है। फरवरी 2025 में ये जेट भारत आया। इसे एरो इंडिया शो में जेट को दिखाया गया। उस समय भी बातें चली थी कि रूस ने कहा था कि हम आपको प्रोडक्शन देंगे। जैसे सुखोई 30 के मामले में हम देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया जेट है। भारत रूस के SU-57 को लेकर पहली बार एरो इंडिया में ऑफर आया। इसके बाद भी कई बार ये खबरें आती रही, रूसी मीडिया आउटलेट से भी, भारतीय मीडिया और फॉरेन मीडिया, कई बार सारे रिपोर्ट्स आए जिसमें रूस बार बार ऑफर दे रहा है, बैक चैनल से, फ्रंट चैनल से, और अब जाकर प्रेसिडेंट की तरफ से ये ऑफर आया है। 1996 को हुई थी सुखोई की पहली डील। भारत और रूस के बीच सुखोई डील 30 नवंबर 1996 को हुई थी। इस डील की कुल कीमत 1.462 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी उस समय के हिसाब से लगभग 71.55 करोड़ थी। शुरू में 50 विमानों की डील हुई थी, जिसमें 40 SU-30 के और 10 SU-30MKI शामिल थे। ये डील रूस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील थी। शुरू में SU-30 के अलावा बाद में भारत ने SU-30MKI इंडिया स्पेसिफिक वर्जन की मांग कर दी। 1998 से 2000 के बीच सुखोई की पहली खेप भारत पहुंची। इस डील के बाद भारत ने कई फॉलो ऑन ऑर्डर दिए, जिसकी कुल संख्या 270 से ज़्यादा हो गई। इस डील में भारत रूस रक्षा संबंधों का नया आयाम जुड़ा। पहले भारत मुख्य रूप से MiG-21, MiG-29 पर निर्भर था। SU-30 MK1 ने इंडियन एयरफोर्स को हैवी मल्टी रोल फाइटर कैपेबिलिटी दी। भारत के पास इस वक्त सुखोई के 2 वर्जन है। पहला SU-30 MK1, यह भारत के लिए कस्टमाइज वर्जन है और दुनिया के सबसे कैपेबल ट्विन सीटर फाइटर्स में से एक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में इसका लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा है सुपर सुखोई 30 यॉन SQ-30 का अपग्रेड वर्जन। इसके अंदर भारतीय वृक्षर रडार लगा है, साथ ही बेहतर रडार वार्निंग और डिजिटल सिस्टम लगा है। अपग्रेड करने का मुख्य लक्ष्य से 4+5+ जनरेशन स्तर का बनाना है और इसका जीवन 20 से 25 साल बढ़ाना है। सुखोई 57 का ऑफर ट्रंप की चिंताओं को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। भारत इस वक्त दुनिया भर के हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान भारत को F-35 की पेशकश की थी। अब पुतिन के नए प्रस्ताव के बाद माना जा रहा है कि रूस इन पुरानी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के इस ऑफर के ठीक बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी बात कही और डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया कि वो भारत से डील करने के लिए बेताब है। ट्रंप एक तरफ तो भारत के खिलाफ दबाव की रणनीति अपनाते हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी की तारीफ कर मामले को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पुतिन भी एक मजे हुए राजनेता हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने पुराने साथी भारत के साथ रिश्ते को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। पुतिन ने अपने संबोधन के दौरान सुखोई डील की बात कही, साथ ही भारत को लेकर कई और अहम बातें कही। राष्ट्रपति पुतिन अपने राष्ट्र हितों के हिसाब से फैसला लेते हैं। दोनों देशों के रिश्ते दशकों पुराने हैं। कई कोशिशों के
बावजूद रिश्ता लगातार बना हुआ है। भारत का अपने हितों के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संबंध विकसित करना स्वाभाविक है। भारतीयों की मेहनत और प्रतिभा की बदौलत भारत दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ है। पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। अनुमान है कि भारत रूस व्यापार आगे बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। व्लादिमीर पुतिन की ये बातें सुखोई 57 का ऑफर डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को बढ़ाने के लिए काफी है। साथ ही यह बात भारत के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की बेचैनी सातवें आसमान पर ले जाएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को पूरी तरह से तैयार। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एरो डिफेंस फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन F-52 रैप्टर है। सबसे एडवांस मल्टी रोल फाइटर F-35 लाइटनिंग II का ऑफर अमेरिका पहले ही भारत को दे चुका है। चीन के पास J-20 मल्टी ड्रैगन फाइटर जेट है। यह चीन का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है। ये एशिया पैसिफिक में सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन अब रूस ने भारत को सुखोई यानी कि Su-57 और साथ में उसे बनाने तक का ऑफर दे दिया है। यहाँ तक कि रूस ने कहा है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत के लिए डील काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। सुखोई 57 अमेरिका के F-22 और F-35 का रूसी जवाब माना जाता है। आखिर रूस के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट में क्या खास है? दुनिया भर के कई मुल्क इसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन रूस इसे बनाने का ऑफर भी भारत को दे रहा है। सुखोई 57 दुनिया के सबसे मैनरेबल फाइटर जेट्स में से एक है। 3D थ्रस्ट इंजन और रिलैक्स्ड स्टेबिलिटी डिज़ाइन की वजह से ये एक्सट्रीम मूवमेंट कर सकता है। इसकी वजह से क्लोज कॉम्बैट में सुखोई 57 बेहद खतरनाक साबित हो जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खास बात है सुपर क्रूज क्षमता वाली ये फाइटर जेट मैक 1.3 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है और रेंज बढ़ती है और मिसाइलों का प्रभाव इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसाइलों की प्रभावी दूरी इसमें बढ़ जाती है। अधिकतम स्पीड मैक 2 मानी जाती है। सुखोई 57 के अंदर हथियार रखने की व्यवस्था है, जिसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। यह एक साथ 60 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक बार में इसमें 16 पर हमले कर सकता है। इसके अंदर एडवांस सेंसर फ्यूज साइड लुकिंग रडार्स और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगे हुए हैं। इसकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के पायलट का वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसके माध्यम से ले जाया जा सकता है। ऐसे में भारत की डील इसके साथ होना और इसके भारत में बनना ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इस ऑफर को कैसे देखा जाना चाहिए? भारत अपना एम का बना रहा है। आज से 40 साल बाद का भारत अलग होगा और हम हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। रूस से हमारे बहुत पुराने समझौते हैं, हमको उसको भी ध्यान में लेकर चलना है। रूस ने अधिकतर जंगों में भारत का मतलब यूनाइटेड नेशन से लेकर कई ऐसे फॉर्म्स में भारत का साथ दिया है। अब भारत थोड़े से थिंकिंग मोड में है कि वो रूस के पास जाए या अमेरिका के बात करे, खुद को डेवलप करे। हालांकि खुद के डेवलप में कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, रूस और अमेरिका के ऑफर्स के बीच भारत थोड़ा सा पेच में है। जियो पॉलिटिक्स में आप किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। दोनों में से दोनों आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कुछ भी टैरिफ लगा रहे हैं वो उसकी वजह से कुछ संबंध खराब या संबंध में थोड़ी सी खराबी आई है, उस तरीके से नहीं। लेकिन हाँ, अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाए ऐसा भी हम नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि भारत अभी यहाँ पर क्या स्टैंड लेता है। तो आज हमने आपको भारत को लेकर रूस के दिए ऑफर के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।